मंदोदरी नाम सुनते ही एक तेजस्वी नारी की छवि मन में आती है। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए भी प्रसिद्ध थी। लंका के राजा रावण की पत्नी, पर बुद्धि और विवेक में उससे भी आगे। मंदोदरी ने हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहकर उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। उनका जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ हो, पर उनके गुणों ने देवियों को भी पीछे छोड़ दिया। वह अपने समय की सबसे प्रभावशाली और सम्मानित महिलाओं में से एक थीं। मंदोदरी रूपवती थी, बुद्धिमान थी और सबसे बढ़कर धार्मिक थी। वह हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाली महिला थी। उनका हृदय दया और करुणा से भरा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति रखती थी। रावण जैसा बलशाली और क्रूर पति पाकर भी मंदोदरी ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि रावण के कर्म उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो जानती थी कि रावण अत्याचारी है। उसने कई बार रावण को समझाने की कोशिश की कि उसके कर्म उसे और उसके राज्य को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। उसके कर्म उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। मंदोदरी ने हमेशा अपने पति को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन रावण की जिद और अहंकार ने उसे कभी नहीं सुना। फिर भी एक पत्नी होने के नाते उसने रावण को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। मंदोदरी का धैर्य और समर्पण अद्वितीय था। वह जानती थी कि सच्चा प्रेम और निष्ठा क्या होता है, और उसने अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भुलाया। मंदोदरी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नारी शक्ति क्या होती है। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और साहस क्या होता है। मंदोदरी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसकी सुंदरता के साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। वो बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी थी। उसकी सोच और समझ ने उसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया था। उनकी बुद्धि का लोहा खुद रावण भी मानता था। रावण, जो लंका का महान राजा था, उसकी शक्ति और सामर्थ्य के बावजूद मंदोदरी की सलाह को बहुत महत्व देता था। जरूरी मामलों पर वो हमेशा मंदोदरी से सलाह लेता था, चाहे राज्य की सुरक्षा का मामला हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय का। मंदोदरी की राय हमेशा महत्वपूर्ण होती थी। एक बार रावण ने देवराज इंद्र पर हमला करने का फैसला किया। यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण और जोखिम भरा था। सारे मंत्री युद्ध की तैयारी में लग गए। युद्ध की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी, लेकिन मंदोदरी ने रावण को ऐसा करने से रोका। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए रावण को समझाया। उसने कहा, स्वामी, देवराज इंद्र अजेय हैं। उनकी शक्ति और सामर्थ्य को कम आंकना हमारी भूल होगी। उनसे युद्ध करना ठीक नहीं होगा। मंदोदरी की यह सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मंदोदरी की बात सुनकर रावण का गुस्सा शांत हुआ। उसने मंदोदरी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और उसकी बुद्धिमत्ता को सराहा। उसने युद्ध का विचार छोड़ दिया। मंदोदरी की सलाह ने एक बड़े विनाश को टाल दिया और राज्य को सुरक्षित रखा। मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने उसे एक महान रानी के रूप में स्थापित किया। उसकी सोच और समझ ने न केवल रावण को बल्कि पूरे राज्य को लाभ पहुंचाया। उसकी सलाह और मार्गदर्शन ने राज्य को कई बार संकटों से बचाया। मंदोदरी का जीवन एक प्रेरणा है जो यह सिखाता है कि सुंदरता और बुद्धि का संगम कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उसकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और उसकी दूरदर्शिता का यह संगम हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मंदोदरी धर्म को सबसे ऊपर मानती थी। वह एक ऐसी रानी थी जो अपने सिद्धांतों और धार्मिक मान्यताओं के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। उनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा था और वह हमेशा अपने कर्तव्यों और नैतिकता का पालन करती थी। मंदोदरी का मानना था कि धर्म ही जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन अधूरा है, चाहे उसके लिए उन्हें अपने पति का ही विरोध क्यों न करना पड़े। वह अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि अपने पति रावण के खिलाफ भी खड़ी हो सकती थी। जब रावण माता सीता का हरण करके लाया तो मंदोदरी ने इसका बहुत विरोध किया। उसने महसूस किया कि यह कार्य धर्म के विरुद्ध है और इससे अनर्थ हो सकता है। उसने रावण से कहा, एक स्त्री का अपहरण करना बहुत बड़ा पाप है। यह कार्य न केवल अनैतिक है बल्कि यह हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ भी है। आपने जो किया है उसका फल आपको भुगतना होगा।
मंदोदरी ने रावण को चेतावनी दी कि उसके इस कृत्य का परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मंदोदरी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने उसे बार बार समझाया कि यह कार्य धर्म के विरुद्ध है और इससे केवल विनाश ही होगा, लेकिन रावण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। रावण ने मंदोदरी की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने अहंकार में डूबा रहा। मंदोदरी का यह संघर्ष धर्म की रक्षा के लिए था और उसने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रावण को सही मार्ग दिखाने की पूरी कोशिश की। मंदोदरी जानती थी कि रावण का अहंकार ही उसका नाश होगा। उसने रावण को बार बार समझाया कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन रावण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब हनुमान जी लंका में आग लगाकर लौट गए तो मंदोदरी ने रावण से कहा, यह आपके अहंकार का ही नतीजा है। आपने एक दूत का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि मंदोदरी रावण के अत्याचारों से सहमत नहीं थी, फिर भी वो एक पत्नी होने का फर्ज निभाती रही। उसने कभी भी रावण का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध के मैदान में जब रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद मारे गए तो मंदोदरी ने ही रावण को सांत्वना दी। मंदोदरी रावण के छोटे भाई विभीषण का बहुत आदर करती थी। वो जानती थी कि विभीषण धार्मिक और न्यायप्रिय हैं। जब विभीषण ने रावण को सीता माता को वापस लौटाने की सलाह दी तो मंदोदरी ने भी विभीषण का साथ दिया। मंदोदरी को युद्ध का नतीजा पहले से ही दिख रहा था। उसने रावण को चेतावनी दी थी कि यह युद्ध लंका के विनाश का कारण बनेगा, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। रावण का वध हुआ और लंका का विनाश हो गया। मंदोदरी ने अपने पति और पुत्रों को खो दिया। यह एक पत्नी और मां के लिए बहुत बड़ा दुख था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मंदोदरी की कहानी हमें बताती है कि बुद्धि और विवेक से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मंदोदरी सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि वो नारी शक्ति की प्रतीक थी। उसने दिखाया कि एक स्त्री में कितना धैर्य, साहस और बुद्धि होती है। वो आज भी हर उस स्त्री के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर